नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं आपके साथ मिडनाइट सन्स का 5th एंड फाइनल एपिसोड शेयर करने वाला हूं। तो यार, पिछले एपिसोड में आपने देखा कि क्लिया मिडनाइट सन्स को एक डायमेंशन में डाल देती है ताकि सब कुछ रुक जाए। लेकिन तभी मिडनाइट सन को वहां पर टोनी स्टार्क मिलता है जो वहां का सॉर्सरर सुप्रीम है, और वो मिडनाइट सन्स को अपग्रेड कर देता है। और उसके बाद मिडनाइट सन्स वाल्टर को खत्म कर देते हैं। लेकिन तभी मिडनाइट सन्स को पता चलता है कि इन सब के पीछे वाल्टर नहीं बल्कि कोरिना है जो एगाथा के साथ वाली विच है। तो गाइस, ऐसे ही ऑसम कंटेंट मैं लाते रहता हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो कहानी की शुरुआत कुछ सालों पहले होती है जब जोई का जन्म हुआ था। और तब जोई और उसकी माँ से मिलने वहां पर एगाथा आती है। तभी जोई की माँ एगाथा को देखकर कहती है कि चली जाओ यहाँ से, तुम्हें यहाँ पर किसी ने बुलाया नहीं है और तुम मेरी बेटी से दूर रहो। जिस पर एगाथा कहती है कि मुझे यहाँ आना ही था क्योंकि हमारे कोवन में एक नए मेंबर का जन्म हुआ है और वो जोई है, और इसीलिए मैंने जोई के लिए एक मूर्ति लाई है जो कातरेज के रॉयल फैमिली से है। जिस पर जोई की माँ एगाथा से कहती है कि हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए, मेरी माँ ने तुम्हारे बारे में कहा था और मेरी बेटी कभी तुम्हारी तरह नहीं बनेगी। जिस पर एगाथा जोई की माँ से कहती है कि जोई को ये अनमोल तोहफा मिला है और वो उसे भाग नहीं सकती है और समय आने पर यह तोहफा उसे अपनाना होगा। ये कहते ही एगाथा वहाँ से चली जाती है। फिर सीन शिफ्ट होती है और हम आज के समय में देखते हैं जहाँ पर जोई ज़ोंबी बनकर ब्लैक मिरर से फ्यूचर देख रही थी जिसमें सब लोग मर चुके थे। तभी जोई ये देखकर कहती है कि ये मेरी गलती है। जिस पर एगाथा जोई से कहती है कि हम सब गलतियां करते हैं पर ये हार मानने का समय नहीं है। लेकिन तभी कोरिना एगाथा पर अटैक करती है और कहती है कि समय अब तुम्हारे साथ नहीं है और वैसे भी मैं बहुत पावरफुल हो चुकी हो और तुम मुझे रोक नहीं सकती हो। तभी हम देखते हैं कि एगाथा जहाँ गिरी हुई थी वहाँ पर और भी कई सारे हीरोज मरे हुए थे। फिर हम वाल्टर का आयम देखते हैं जहाँ पर स्पिरिट राइडर का दिमाग दर्द करने लगता है और वो कहती है कि अर्थ पर कुछ बुरा चल रहा है क्योंकि मेरी स्पिरिट ऑफ वेंजेंस दिमाग में चीख रही है और वो किसी और डायमेंशन में खींची जा रही है। ऐसा लग रहा है कि मानो दो अलग टाइमलाइन बन गई हो। जिस पर ब्लेड कहता है कि अगर ऐसा है तो हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा। जिस पर मैजिक ब्लेड से कहती है कि बोलना आसान है लेकिन अगर मेरी टेलीपोर्टेशन वाली पावर चल रही होती तो हम कब के जा चुके होते। लेकिन क्लिया ने अपने स्पेल से उस पावर को रोक दिया है। तभी निको कहती है कि मान लो अगर वो पावर चल भी जाती तो भी हम कहाँ जाते, क्योंकि जो हमने देखा था वो अगर सच है तो तबाही अर्थ पर शुरू हो चुकी होगी। जिस पर लोगन निको से पूछता है कि वैसे भी यहाँ कौन सा अच्छा चल रहा है, हमारे सूट्स कमजोर पड़ते जा रहे हैं। तभी कुशाला को फिर से दर्द होता है और वो कहती है कि ये कनेक्शन बहुत ही दर्दनाक है और मुझे लगता है कि मेरा कोई और वर्जन अब भी मर गया है। जिस पर मैजिक कुशाला से पूछती है कि कहीं तुम किसी और रियलिटी की बात नहीं कर रहे हो, तुम कभी सॉर्सरर सुप्रीम थी तो ये बहुत रिस्की हो सकता है। तभी कुशाला जोर लगाती है और तब वो उस टाइमलाइन वाले कुशाला से जुड़ जाती है जहां पर अर्थ खत्म हो चुका है और उसे खत्म हुए अर्थ के विजन्स जोई ने और बाकी सब ने देखे थे। तभी कोरिना वहां पर अटैक करती है और कहती है कि ये सब खत्म कर दूंगी। लेकिन तभी स्पिरिट राइडर कोरिना पर अटैक करती है और उसे उठाकर फेंक देती है। तभी कुशाला जोर से कहती है कि स्पिरिट ऑफ वेंजेंस सही कह रहे हैं कि हम टाइमलाइन के उस पॉइंट पर है जहां से दो रास्ते बन गए हैं। मैं स्पिरिट राइडर हूँ और मैं यहाँ की नहीं बल्कि किसी और रियलिटी की हूँ। मैं रियलिटी के बैरियर को पार करके हुए आई हूँ ये बताने के लिए कि किसी और रियलिटी में मैजिक, ब्लेड, वुल्वरिन, मैं और तुम लड़ने के लिए तैयार है। लेकिन हम वाल्टर के डायमेंशन में फंसे हुए हैं और हमें तुम्हारा भेजा हुआ विजन देखा था जिसके कारण ही हम मिडनाइट सन्स बन पाए। जिस पर जोई पूछती है कि मैंने कौन सा विजन भेजा था। जिस पर कुशाला जोई से कहती है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम क्या कह रहे हो, तुमने ही हमें वो विजन्स भेजे थे। लेकिन तभी कोरिना वहां पर वापस आ जाती है और कहती है कि अब तुम मरोगी। ये कहते ही कोरिना कुशाला को मार डालती है। लेकिन मरने से पहले कुशाला जोई से कहती है कि जल्दी से वो विजन्स हम सब तक भेजो। तभी कोरिना ये सब करने के बाद जोई, एगाथा और निको को वहीं छोड़कर चली जाती है। तभी एगाथा
जमीन पर रिचुअल बनाती है और जोई से कहती है कि स्पिरिट राइडर ने हमें एक मौका दिया है और जब तक ये कोरोजन यानी कि कोरिना उलझी रहेगी तब तक हम काम कर सकते हैं। तभी एगाथा जोई से कहती है कि ये ब्लैक मिरर तुम्हारा बर्थ राइट है और ये एक पावरफुल प्रिज्म है जो मैजिक पावर को फोकस कर सकता है, लेकिन वो इससे भी ज्यादा कुछ कर सकता है। तुम दोनों के कारण ही मैं स्ट्रेंज एकेडमी में तुम दोनों को सिखाने आ गई, क्योंकि मैं जानती थी कि तुम क्या कर सकती हो, लेकिन तुमने मुझे सिखाया कि हमारी पास्ट में की हुई गलतियां हमारा फ्यूचर नहीं बना सकती है। जिस पर निको एगाथा से पूछती है कि इसका मतलब है कि जोई पास्ट में जाकर मैसेज भेज सकती है एक वार्निंग के तौर पर, जो सिर्फ मैजिक यूज करने वाले ही देख सकते हैं और हम उन्हें आगाह कर सकते हैं। जिस पर जोई कहती है कि मैं ये नहीं कर पाऊंगी। जिस पर एगाथा जोई से कहती है कि स्पिरिट राइडर ने कहा था कि तुमने वो मैसेज भेजा है, यानी कि तुमने वो किया है, तो फिर डरने की क्या बात है। तुम्हें मिडनाइट सन्स को एक साथ लाना होगा ताकि वे लोग ये सब कुछ खत्म कर सके। जिस पर जोई पूछती है कि इसमें वुल्वरिन का क्या काम है। जिस पर एगाथा जोई से कहती है कि वुल्वरिन की मदद लगेगी क्योंकि तोड़फोड़ के लिए कोई होना चाहिए। ये सुनते ही जोई पास्ट में मिडनाइट सन्स को वो विजन दिखाती है जिसमें अर्थ खत्म हो चुका है और उन्हें एक साथ बुलाती है। तो वही एगाथा भी अपने पास्ट से कनेक्ट करती है और अपने पास्ट वाले विजन से कहती है कि कोरिना पर भरोसा मत करो क्योंकि उसी ने ये सब कुछ किया है। ये कहते ही एगाथा एक डैगर बनाती है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ पर कोरोजन जोई से कहती है कि अब समय आ गया है सब खत्म करने का। ये कहते ही अर्थ पर सारे वेल्टर्स की आर्मी आने लगती है और तब अर्थ पर कोरिना आ जाती है और कहती है कि बहुत जल्द मुझे वो मिल जाएगा जो बाकी लोग हासिल नहीं कर पाए। लेकिन तभी कोई पीछे से आता है जिसे देखकर कोरिना हैरान रह जाती है क्योंकि पीछे से अब मिडनाइट सन्स आ चुके थे जो अगले ही पल कोरिना और वेल्टर्स की आर्मी पर अटैक कर देते हैं। तभी वुल्वरिन कहता है कि हम परफेक्ट समय पर आ चुके हैं। जिस पर कोरिना मिडनाइट सन्स से कहती है कि तुम्हें क्या लगा कि तुम मुझे रोक पाओगे। मैं कोरोजन हूँ जिसने वेल्टर्स को मिटाया और मैं कॉन्करर हूँ। लेकिन तभी मैजिक और स्पिरिट राइडर मिलकर कोरिना पर अटैक करते हैं और उसे उठाकर फेंक देते हैं और तब स्पिरिट राइडर कोरिना से कहती है कि ये मुझे 2 बार मारने के लिए है। यहाँ ब्लेड वेल्टर की आर्मी को मारते हुए पूछता है कि कोई मुझे समझाएगा कि हम यहाँ कैसे आ गए। जिस पर मैजिक वेल्टर की आर्मी को मारते हुए ब्लेड से कहती है कि ये आसान है। जोई के विजन्स ने एक ब्रांच टाइमलाइन बनाई और जब कुशारा ने अपने दूसरे रूप से कनेक्ट किया तो वो यहाँ हमें ला सकी। जिस पर वुल्वरिन कहता है कि क्या इतना सिंपल था। मेरा दिमाग दर्द करने लगा है और ये दर्द ऐसा है जो मैं हिल नहीं कर पा रहा हूँ। तभी मैजिक मारते हुए कहती है कि मेरी टेलीपोर्टेशन वाली पावर काम कर रही है। तभी मैजिक निको से कहती है कि तुम जाकर जोई को बचाओ, हम यहाँ देख लेते हैं। तभी निको बचते हुए अंदर जोई के पास जाती है, लेकिन तभी एक बड़ा सा वेल्टर का मॉन्स्टर आ जाता है जिसे मारने के लिए ब्लेड अपनी एक्स निको को देता है और निको उसे मार डालती है और आगे बढ़ती है। तभी निको जोई के पास आती है। तभी जोई कहती है कि तुम यहाँ मतलब काम बन गया। तभी ब्लैक मिरर से और भी वेल्टर्स की आर्मी आने लगती है। तभी कोरिना कहती है कि तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती की है, तुम्हें वेल्टर के आयम में ही रहना चाहिए था तो ही तुम जिंदा रहते, लेकिन तुम यहाँ अब मरने आए हो। ये कहते ही कोरिना वेल्टर की पूरी आर्मी को अनलिश करती है, लेकिन वुल्वरिन उन पर अटैक कर देता है और उन्हें मारने लगता है और उन सबको मार डालता है। तभी ये देखकर कोरिना कहती है कि ये नामुमकिन है, मेरे मिस्टिकल डिफेंस को कोई तोड़ नहीं सकता है। लेकिन तभी वुल्वरिन अपने क्लॉस कोरिना के फेस पर मारता है और मैजिक पीछे से वार करती है, लेकिन कोरिना इन दोनों को दूर फेंकती है और कहती है कि तुम मुझे रोक नहीं सकती हो। तभी कोरिना अपना मास्क निकालती है और कहती है कि मैं बहुत पावरफुल हूँ और तुम लोग मुझे हरा नहीं सकते हो। लेकिन तभी वहाँ एगाथा आ जाती है और कहती है कोरिना मुझे माफ कर देना, पास्ट में मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। ये कहते ही हम देखते हैं कि एगाथा के पास वही डैगर था। तभी कोरिना एगाथा से कहती है कि मैं वही कर रही हूँ जो तुमने वादा किया था। लेकिन तभी एगाथा वो डैगर कोरिना के गले में घुसाती है और कहती है कि तुम अंधेरे से घिर चुकी हो, तुम्हारे पास इतनी पावर्स थी लेकिन तुमने सिर्फ बुरा ही सोचा, तुम इस ताकत के लायक नहीं हो। ये पावर किसी ऐसे के हाथ होनी चाहिए जो जानता है कि इसका क्या करना है, जैसे कि मैं। यहाँ जोई निको का एक्स लेकर खड़ी थी। तभी निको जोई से कहती है कि ये मिरर इन्वर्टर्स की आर्मी के लिए एक जरिया है, तो जल्दी जाके इस मिरर को तोड़ दो। ये कहते ही जोई उस मिरर को तोड़ देती है। यहाँ एगाथा
वो डैगर कोरिना के गले के अंदर घुसाती है और कहती है कि ये बहुत ज़्यादा है, मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। ये कहते ही वहाँ पर बहुत बड़ा उजाला हो जाता है। तभी उस उजाले को देखकर ब्लेड कहता है कि आज मेरे सनग्लासेस का काम आ गया। तभी वहाँ पर और भी बड़ा उजाला हो जाता है और फिर सब कुछ शांत हो जाता है। तभी सब लोग देखते हैं कि वहाँ से एगाथा और कोरिना गायब हो चुके थे और वहाँ पर सिर्फ एगाथा की शॉल पड़ी हुई थी। तभी ये देखकर जोई दुखी हो जाती है और कहती है कि एगाथा अब जा चुकी है, लेकिन दुनिया बच गई। तभी वहाँ पर पोर्टल खुलता है और उसमें से क्लिया आती है और कहती है कि यहाँ क्या हुआ था, जिस पर मैजिक क्लिया से कहती है कि तुम लेट हो गई हो, लेकिन डरने की बात नहीं है, मिडनाइट सन्स ने ये सिचुएशन को हैंडल कर लिया है। फिर कुछ देर बाद हम मिडनाइट सन्स को देखते हैं जो पुराने रूप में आ गए थे और वे सब लोग हेवन नाम की जगह पर थे। तभी मैजिक कहती है कि ये एक जबरदस्त टीम है और ये इस टीम का बेस बन सकता है, लेकिन वुल्वरिन चुपचाप खड़ा था। तभी मैजिक लोगन से पूछती है कि क्या हुआ, जिस पर लोगन कहता है कि मैं बहुत सालों से ये काम करते आ रहा हूँ और मैं ये बात जान गया हूँ कि जब तक बॉडी ना मिले तब तक किसी को मरा हुआ मान नहीं सकते हैं। तभी हम वेल्टर के आयम को देखते हैं जो अब कोरोजन का आयम बन चुका है और हम देखते हैं कि वहाँ पर कोरिना अब तक जिंदा है और वो वेल्टर के थ्रोन पर बैठ जाती है और उसका मास्क उठाती है और कहती है कि मिडनाइट सन्स को लगा कि मैं मर चुकी हूँ, लेकिन मैं उन्हें दिखा दूंगी। ये कहते ही कोरिना वेल्टर का मास्क पहन लेती है। यहाँ मिडनाइट सन्स और जोई स्ट्रेंज एकेडमी आ जाते हैं, लेकिन वो एगाथा की शॉल अब तक वहीं पर थी और तब वहाँ कोई आ जाता है और उसे उठा लेता है और वो शख्स कोई और नहीं बल्कि एगाथा है जो अब फिर से यंग हो चुकी है। और वो कहती है कि हमें अपने पास्ट को पीछे छोड़ना होगा और अपने फ्यूचर पे ध्यान देना होगा, एक ऐसा फ्यूचर जो एगाथा हार्कनेस बनाने वाली है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सीरीज़ पसंद आई हो और अगर आपको ऐसे ही ऑसम सीरीज़ देखना है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि मेरी आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मैं मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ एंड गुड बाय।